पश्चिम बंगाल के ताकतवर मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें मंत्री के खास अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक ये पैसा शिक्षा मंत्रालय के लिफाफे में पड़ा मिला है। उस लिफाफे पर राष्ट्रीय स्मारक का लोगो प्रिंट किया हुआ है। ईडी को यह रकम अर्पिता के आवासीय अहाते से मिली है और देखिए ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी, और किस तरह से पार्थ की ये खास अर्पिता के घर से पैसों की बरामदगी हुई है। अहाते में पैसे देखिए कैसे फेंके पड़े हुए हैं। 20 करोड़ रुपए घर से बरामद होता है। छापा मारने पहुंची टीम इस रकम को गिनने के लिए बैंक कर्मचारियों और काउंटिंग मशीन की मदद ले रही है। इसके अलावा अर्पिता के घर से 20 मोबाइल फोन की बरामदगी भी की गई है। अधिकारी ये जानकारी निकालने में अब जुट गए हैं कि आखिर इतने ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता था। फोटो में दिखाई भी दे रहा है कि बड़ी संख्या में 500 और 2000 के नोट कमरे में रखे पड़े हुए हैं, और रखे नहीं, इसे बिखरे पड़े हुए कहिए, क्योंकि इस कमरे में नोटों की इन गड्डियों को फेंक कर रखा गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल भी रही है, और जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड भर्ती घोटाले के संबंध में की जा रही है। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। शंकर, पश्चिम बंगाल में ईडी की इस कार्रवाई से ये तो जाहिर हो गया है कि जिस घोटाले के संबंध में ये कार्रवाई की जा रही है उसका नेक्सस, उसका चेन और सफेद पोशों की फहरिस्त इसमें लंबी निकलेगी। निश्चित तौर पे आपने एकदम सही कहा कि जिस तरह से इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम तफ्तीश कर रही है, तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण इनपुट को खंगाला है। और जिस तरह से कल सुबह में जब छापेमारी स्टार्ट की गई थी, उसके बाद देर शाम तक जिस तरह से इस मामले में अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से जिस तरह से 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद किया गया है, इसके साथ ही जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री सीधे तौर पर एक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कभी भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जिस तरह से इस फर्जीवाड़े मामले की अगर बात करें तो ये मामला कोर्ट तक ही पहुंचा था, और कोर्ट के द्वारा इस मामले में तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया था, और सीबीआई के द्वारा जो दर्ज मामला है उसी को आधार बनाते हुए बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया। और इस मामले में छापेमारी के दौरान 20 ऐसे मोबाइल फोन की भी जानकारी मिली है जिसके माध्यम से उस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था। उस मोबाइल फोन में कई ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जो बिचौलिए के हैं, कई नेताओं के हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स के हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है उन तमाम सरकारी मुलाजिम तक पहुंचने का, उन तमाम आरोपियों तक पहुंचने के लिए उस 20 मोबाइल फोन के तमाम कॉन्टैक्ट, उसके जो जितने भी मैसेज, चैट, उन तमाम मसलों को ईडी की टीम खंगालेगी और जल्द ही उस मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए ईडी अपने लैब में भेजेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ईडी के द्वारा एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। और इस मामले में जिस तरह से छापेमारी कल सुबह में स्टार्ट की गई थी, आज भी उन तमाम लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। तो ये कार्रवाई तो पश्चिम बंगाल में हो रही है, लेकिन उस मामले की जो एक कही जा सकती है चर्चा राजधानी दिल्ली तक हो रही है, क्योंकि दिल्ली में मानसून सत्र चल रहा है और कहीं न कहीं दिल्ली की जो राजनीतिक गलियारे हैं वो काफी एक इस मसले को लेकर काफी मामला यहाँ का माहौल बिल्कुल। और देखना होगा कि किन किन सफेद पोशों के नाम उजागर होते हैं जिन लोगों ने ये पूरा का पूरा घोटाला किया। ये रकम सिर्फ यहाँ अर्पिता चटर्जी के बंगले से निकली है, लेकिन अभी कई ठिकानों पर इस वक्त कार्रवाई भी हो रही है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं और वर्तमान शिक्षा मंत्री भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर बिहार के अररिया से आ रही है, जहां नेपाल के रानी में 8 ट्रक सुपारी को जब्त किया गया है। नेपाल में ये 8 ट्रक सुपारी की जब्ती की गई है। भारत में इसकी सप्लाई की जानी थी, नेपाल से भारत में ये तस्करी की जा रही थी और सुपारी के साथ 2 तस्कर गिरफ्त में आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कार्रवाई के दौरान की, जहां पर 8 ट्रकों को जब्त किया गया जिनमें सुपारी लोड की गई थी। तस्कर गिरफ्तार तो जरूर हुए हैं, अब उनसे पूछताछ हो रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में इसकी डिलीवरी की जानी थी। जोगबनी का बताया जा रहा है ये तस्कर थर्ड कंट्री से लाकर भारत में तस्करी करने की कोशिश।
और संवाददाता सतीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है इन लोगों से, पूछताछ में क्या जानकारी और खुलासे? जी, दरअसल देखिए, नेपाल का जो यह रानी इलाका है, यह तस्करों के लिए बिल्कुल सेफ जोन है और आए दिन जो है सुपारी की तस्करी हो या मादक पदार्थों की तस्करी इसी इलाके से लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी खबर जिले के लिए यह है कि जोगबनी का यह तस्कर बताया जा रहा है, उसी का यह पूरा माल है। हालांकि नेपाल पुलिस के जो प्रवक्ता हैं कार्की, उनके द्वारा यह क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर वो जोगबनी का तस्कर है कौन। तो बताया जा रहा है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक का जो है यह सुपारी है, जिसे थर्ड कंट्री से आयात कर जो है नेपाल का बताकर फिर भारत के जो महाराष्ट्र और नागपुर और अन्य शहरों में इसको खपाना था। तो बीती रात जो है नेपाल के रानी पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और बता दें कि जो इस इलाके में जो तस्करी है वो आम है और जोगबनी का जो यह इलाका है तस्करी के लिए बदनाम है। और नेपाल के पुलिस प्रवक्ता जो है कार्की, उनके अनुसार जो है तस्कर जो है वो जोगबनी का ही बताया जा रहा है। तो यह सबसे बड़ा सवाल जिले के लिए भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर आईबी की रिपोर्ट से बड़े खुलासे के तौर पर सामने आती हुई, बिहार को फिर जलाने की हो रही है कोशिश, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। दंगाइयों को आतंक के वीडियो की तलाश है और ऐसे में आईएसआई के जश्न का वीडियो, इसकी तलाश की जा रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी जश्न कैसे मनाया गया, इसके वीडियो बरामद किए गए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्माद फैलाने की, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश इन लोगों ने रची थी। कई जिलों में इस वक्त हालांकि सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता हुआ, छापेमारी भी की जाती हुई। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में सबसे ज्यादा जो वीडियो देखा गया है, ढूंढा गया है, वो इन्हीं इलाकों में किया गया है। संबंधित जिले के डीएम और एसपी को अलर्ट भी कर दिया गया है। आईबी ने डीएम और एसपी को इस बाबत अलर्ट किया है। डीएम एसपी को अपने अपने जिलों में सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये बेहद जरूरी हो जाता है। जानकारी जुटाइए कि कौन से लोग इस तरह के वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं, किस तरह के वीडियो सर्च किए जा रहे हैं और किन इलाकों में ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि आईबी के अलर्ट के बाद अब डीएम और एसपी एक्टिव हो चुके हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक और बड़ी चुनौती, एक और बड़ी परेशानी जिसमें बिहार को जलाने की कोशिश की जा रही है, भड़काऊ बयान हो, भड़काऊ काम हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये बेहद चिंता की बात है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार, चाहे हम फुलवारीशरीफ मॉड्यूल की बात करें या फिर ताहिर का जो खुलासा रहा जिस तरह से वो भारत में विध्वंस फैलाना चाहता था, या फिर मोतिहारी के जो ढाका से मौलाना गिरफ्तार किए गए और उनका संबंध जो है बांग्लादेशी के कट्टरपंथियों के साथ रहा, और अब जाकर के यूरेनियम का पकड़ा जाना, नेपाल और अररिया बॉर्डर से 2 किलो के करीब यूरेनियम का पकड़ा जाना, और उसके बाद ये आईबी का जो रिपोर्ट आया है, जो खुलासा आईबी ने किया है, वो बेहद चौंकाने वाला है कि अपने ही देश के जो राज्य के लोग हैं वो देश में उन्माद फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा वीडियो जो है वो सर्च किया जा रहा है। जो जानकारी मिली है आईबी सूत्रों के हिसाब से, उसके मुताबिक बिहार में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। राजस्थान के उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था कन्हैयालाल के, उनके समर्थन में जिस तरह से आईएसआई ने जश्न मनाया और वीडियो जो है बनाया, और उस वीडियो को कई साइट्स पे जो डाले गए हैं, जो टेररिज्म से जुड़े हुए साइट्स हैं, उस पर डाले गए हैं और ये वीडियो जो है वो सर्च किया जा रहा है। बिहार में जो जानकारी मिली है आईबी सूत्रों के हिसाब से, उसके मुताबिक मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी है, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, तो ये वो जिले हैं जहां पे इन वीडियो को सर्च किया जा रहा है। और ये इस बात का खुलासा तब हुआ जब फुलवारी मॉड्यूल की जांच जो है वो आईबी अपने स्तर से कर रही है, रॉ अपने स्तर से कर रहा है, एटीएस, एनआईए, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो कर रहा है। तो इसी बीच आईबी को ये इनपुट मिला कि ऐसे वीडियो को सर्च किया जा रहा है और
बेहद चिंता की बात है, क्योंकि जो साइबर सेल है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उनके तरफ से ये बातें सामने रखी गई, सामने आई है, और तब जाकर ये प्रमाणित हुआ कि कई जिले जो हैं बिहार के, वहां के युवा जो हैं वो लगभग भटक चुके हैं और उन्हें वापस से जो है समान मुख्यधारा में लाना है, और ये एक बड़ी चुनौती है। इसका टास्क इसकी जिम्मेदारी है। आईबी के अलर्ट के बाद तमाम उन जिलों के डीएम और एसपी की जिम्मेदारियां और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जाए और इस तरह के वीडियो सर्च करने वाले लोगों तक पहुंचना भी एक चैलेंज इस वक्त नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में लगातार खुलासे हो रहे हैं। टेरर मॉड्यूल के तार पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर आईएसआई तक अब जुड़ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। एनआईए हर लिंक की जांच करेगी। फुलवारी शरीफ टेरर मॉडल की होगी संपूर्ण जांच। टेरर मॉड्यूल के हर लिंक को खंगालेगी एनआईए। पटना टेरर मॉड्यूल की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिस तरह से इस मामले की शुरुआती तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कई ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे जिसको देखने के बाद, जिसको खंगालने के बाद इतना स्पष्ट तौर पे पता चल रहा था कि इस मामले में पाकिस्तान समेत विदेश के कई ऐसे संदिग्ध आतंकियों की भूमिका निकल के सामने आ रही है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पर ग्रीन सिग्नल दिया और एनआईए को इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा सौंप दिया गया है। इधर पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार मरगूब उर्फ ताहिर से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि ताहिर के पास से आईएसआई से जुड़े लोगों के नंबर मिले हैं। आईएसआई के एजेंट से ताहिर की बातचीत होती थी। ताहिर 2 लोगों के संपर्क में लगातार था। पाकिस्तान में 2 लोगों से बातचीत करता था ताहिर। फैजान और जैन नाम के शख्स से होती थी ताहिर की बात। 2023 में डायरेक्ट जिहाद का प्लान था। ताहिर जिहादी प्लान का अहम हिस्सा था। ये भी जानकारी आई है कि फुलवारी शरीफ से गजवाए हिंद मामले में गिरफ्तार मरगूब उर्फ ताहिर मरखोर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था, जिस पर नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप का कवर था। मरगूब के जरिए 2023 में सीधा जिहाद की मुहिम चल रही थी। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए शंकर आनंद के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर पटना से, जहां शराब माफिया पुलिस को झांसे में रखने के लिए अब उसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने अंग्रेजी शराब की छोटी छोटी सैकड़ों बोतलों के साथ पुलिस स्टिकर लगी कार को लावारिस हालत में बरामद किया है। ये कार सड़क पर खड़ी की गई थी और लॉक करके रखी गई थी। पुलिस वाले इसे धक्का देकर 1.5 किलोमीटर तक लेकर आते हैं और फिर पूरे मामले का खुलासा होता है। क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। राजधानी पटना में जब शराब के तस्करों पर शिकंजा कसा जाने लगा, तब शराब तस्करों ने एक नायाब तरीका अपनाया। नायाब तरीका अपने लिए अपनाया कि पुलिस जो शराब चेक करती है, उसी पुलिस के नाम पर शराब का धंधा कर लिया जाए। और देखिए, ये जो कार जब्त की गई है और इस कार में स्टिकर जो लगा है वो पुलिस का है, यानी पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश। शराब के जो शराब की गाड़ियां पकड़ी जाती है उसमें कई तहखाने बने होते हैं और कई चीजों से, लेकिन पुलिस की गाड़ी का नाम लगाकर स्टिकर लगाकर धोखा देने की कोशिश। और ये देखिए, शराब की जो बोतलें रिकवर की गई है, ये तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन इनका साइज कितना छोटा है, यानी सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह का जो बोतल होता है अमूमन उसी तरह का ये बोतल है। और 300 बोतल जो है वो ऐसा सब रिकवर किया गया। आप देखिए, और पिछली सीट पर ये रखा हुआ है। और पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस जब कार को जब्त किया तो ये लॉक था और इसको धक्का देकर बहुत दूर से लाया गया है। क्या सूचना मिली थी आप लोग? हमारे प्रभारी महोदय को सूचना मिली थी, इसके बाद हम लोग को भेजा जा करके हम लोगों ने। ये कहाँ पर, कितनी दूरी पर, मैंने कहा कितने दूर से धक्का देकर लाए? ये लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास धक्का देकर के लाए हैं जी। लावारिस हालत में इसको छोड़ा? लावारिस हालत में, बंद हालत में गाड़ी थी। जो क्या फर्दर एक्शन आगे आप लोग ले रहे हैं? जो मद निषेध कानून हमारी नई बनी हुई, नई संशोधित नीति, उसके तहत सारी कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक झांसा देने की कोशिश थी पुलिस के स्टिकर के नाम पे, लग रहा है आपको? जब पुलिस का स्टिकर इसमें लगा हुआ है
सब जांच हो रही है। राजेंद्र नगर से जो टर्मिनल है उसके सामने एक गली है, तिलक नगर गली। जानकारी हमें मिली कि एक टाटा नैनो गाड़ी है, उसमें पुलिस लिखा हुआ है और उसमें कोई आदमी है नहीं। उसमें भारी मात्रा में शराब रखी हुई है। हम लोग वहाँ गए, वेरीफाई किए तो शराब मिला है भारी मात्रा में और गाड़ी मिली है टाटा नैनो व्हाइट कलर की है और इस पर वो आगे लिखा हुआ है पुलिस। हम लोग ये देख रहे हैं कि पुलिस इसमें कैसे किसने लिखवाया है। हो सकता है कोई मिसयूज करने के लिए लिखाया होगा, मतलब फर्जीवाड़ा किया गया पुलिस के नाम हाँ पर। जी, हो सकता है कि पुलिस का सिंबल लगाकर पुलिस को धोखा देने के लिए या कोई आम आदमी को धोखा देने के लिए 1.5 किलोमीटर तक पुलिस वाले खुद इस गाड़ी को धक्का देकर लाए हैं और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब पकड़ने के लिए पटना पुलिस को हर वो संभव कार्रवाई करनी पड़ रही है जो इनका जो लक्ष्य है उसको पूरा करना पड़ रहा है, भले ही मशक्कत कितनी करनी पड़े। और ये जो खुलासा हुआ है निश्चित तौर पर देखना होगा इसमें जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, किसके नाम पर ये गाड़ी है, क्या लावारिस हालत में जो गाड़ी छोड़ी गई थी उसमें किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन, तमाम जो ऐसे बिंदु हैं उस पर कार्रवाई आगे चल रही है और देखना होगा जो शराब तस्कर इसमें इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित हो पाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर रोहतास के डेहरी अनुमंडल से, जहां पुलिस केंद्र में 3 जिलों औरंगाबाद, कैमूर और जमुई के प्रशिक्षु सिपाहियों का पारण परेड समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण आलोक राज ने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए बेहतर प्रशिक्षण जरूरी होता है और प्रशिक्षित पुलिस बेहद जरूरी होते हैं। कहा गया है कि प्रशिक्षण में जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, ड्यूटी में उतना कम खून बहेगा। पारण परेड में महिला प्रशिक्षु जवानों ने अपना कर्तव्य दिखाया। एक साथ 235 महिला प्रशिक्षु जवानों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।